तो हे हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जस्ट उठा हूँ और आज का प्लान है भूज जाने का। तो पहले तो मैं सबसे पहले नहा के आता हूँ। चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। चलो चले। We grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. तो हे हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉय विद योर फैमिली। तो आज का व्लॉग थोड़ा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं आया हूँ भूज एक्सप्लोर करेंगे। जो 2-3 जगह है भूज की वो घूमेंगे। मैं अपने साथ आपको भी घूमूंगा। फिलहाल तो 2-3 घंटे की बस की सफ़र के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हुआ हूँ। तो अभी तो करते हैं नाश्ता और मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो गाइस, कच्छ का जो फेमस है जलेबी फाफड़ा वो मैंने नाश्ते के लिए मंगवा लिया है। तो फिलहाल इसे खाते हैं, मिलते हैं इसके बाद। तो फिलहाल नाश्ता हो चुका है। हमने यहाँ जुबेली के सामने श्री चामुंडा स्वीट एंड नमकीन पे नाश्ता किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी नाश्ता था। अंकल जी थैंक यू। और आप जब कभी भी भूज आओ तो आप जुबेली के तीसरी या चौथी मकान पे आप आ सकते हो। यहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा जलेबी फाफड़ा एकदम अच्छा मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हमें रिक्शा पकड़ के छतड़ी जाना है। तो चलो मैं अपने साथ आपको घुमाऊँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं छतड़ी के अंदर। आपको ओवरऑल लुक तो बाद में दिखाऊंगा, बट आप पीछे देख सकते हैं पूरी चारों तरफ से हरियाली हरियाली है। फ़िलहाल तो हम इसका गेट ढूंढ रहे हैं क्योंकि गेट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अराउंड 15 मिनट से मैं आगे पीछे घूम रहा हूँ। और देखो हाँ, बैग की जो हैंडल था वो भी टूट गया। तो फिलहाल हम इसका गेट ढूंढते हैं, मतलब एंट्री गेट ढूंढते हैं, उसके अंदर जाते हैं और बाकी बातें आगे करते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारा पैदल घूमने के बाद गेट मिल गया। वो बाई चांस बंद नहीं, गेट खुला है। तो मैं आपको फ्रंट कैमरा करके गेट दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे मेरा गेट है क्योंकि फ्रंट कैमरा तो नहीं हो रहा है। ये गेट है जो खुला हुआ है। थैंक गॉड, मैं बहुत ही सारा पैदल घूमा उसके बाद ये गेट मुझे मिला है। तो पहले तो ये छतड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो फाइनली 15-20 मिनट पैदल घूमने के बाद पूरे पसीने से हाल बेहाल हो रखे। उसके बाद हम छतड़ी के अंदर आए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरऑल लुक दे देता हूँ और डिटेल में हम पूरा छतड़ी में आपके मेरे साथ ही घुमाऊँगा। और ये छतड़ी एक भूज की ऐसी फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत सारी मूवियों का शूट हो चुका है। जैसे हम दिल दे चुके हैं, सनम, सलमान खान और हीरोइन कौन सी शायद करीना कपूर थे, उनका यहीं पे ही शूट हुआ था। जो फेरे लेने वाला सीन था वो इधर ही हुआ था। तो चलो हम एक एक छतड़ी घूमते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे शिवलिंग है ये, और इसके पीछे कुछ देवी देवताओं के मंदिर, मतलब उनका ही है कुछ, जैसे कि 2-3 देवताओं का वो है। और ये छोटे छोटे मंदिर टाइप के है। आई डोंट नो ये क्या है और कैसे है। और जहाँ तक मुझे पता है ये देखिए पीछे पूरी छतड़ियाँ हैं। तो चलो हम एक एक करके पूरी छतड़ियों का एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखो हम एक एक करके पूरी सभी छतड़ियों को लेंगे। तो यहाँ पे नोटिस दी गई है कि इधर बैठने का नहीं है, मतलब कहीं पे भी आप सीट नहीं कर सकते। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ये जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये बहुत ही मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी वजह से ये सपोर्ट के लिए ये बनाया गया है। तो इसके बाजू में भी ये है। और जहाँ तक मुझे मालूम है छतड़ियों का सीधा मतलब है जो पहले के ज़माने में वीरगति को प्राप्त होते थे युद्ध में, या कोई मतलब जिनका देहांत हो जाता, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनको दफना कर ऐसी छतड़ियाँ बनाई जाती थी। और ये आप देख सकते हैं इसके एग्जैक्ट बाजू में ये है, ये छोटे छोटे, ये भी शायद क्या है पता नहीं है। और ये कुछ है जो टूट चुका है। और इसके सामने ये है। और ये आप देख सकते हैं ये है पहली छतड़ी। और आप देखेंगे तो पूरा लुक ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो हम एक एक छतड़ी घूमेंगे और ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं इन छतड़ियों के बारे में।
बट ये जो पहले वाली थी जो मैंने अभी आपको दिखाया जिसका रिनोवेशन चल रहा था वो, और उसके एग्जैक्ट बाजू में ये है। तो चलो इसके देखते हैं इसका क्या सीन है वो देखते हैं। उसके बाद वो सामने गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट वो जो है वो बहुत ही देखने लायक चीज़ है। तो हम पहले वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ये सब घूमेंगे एक एक करके, सब चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ जा रही है इनका सीधा, और ये आप देख सकते हैं इसके बाद ये जो थोड़े बहुत है, तो ये सब दिख तो ऐसा रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई पुराना मंदिर था जो अभी नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर का एंटर साइड मतलब मेन एरिया था, और ये जो कवर एरिया में जो मंदिर होते हैं छोटे छोटे वो थे, और इधर जो था जो मेन जहाँ बोल सकते हैं जो देवी देवताओं का जो मूर्ति वगैरह वो यहाँ होती होगी। और ये जो है जो हवन कुंड आप बोल सकते हैं, हवन कुंड टाइप ही दिख रहा है हमें, तो ये बाई चांस हवन कुंड भी हो सकता है। और वो देखिए वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो गिर के दफा मतलब अभी बहुत टाइम हुआ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत सब टूटा हुआ है। तो अभी और भी 2-3 मस्त घूमने जैसी जगह है, मतलब वो दिखाने जैसी है। ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं ऐसा है छतड़ी, जो कि मुझे खुद को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो अभी हम 2-3 छतड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये एक ये है, और उसके बाजू में ये जैसे कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई तो, और उसके बाजू में वो, तो इन दोनों को बाजू में दफनाया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? तो यहाँ से हम नीचे आते हैं तो कुछ हमें इस तरह का दिखाई देता है। तो ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हो जो घिस चुकी है, इसका मतलब यही है कि इस मंदिर को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। वो जो 3 पिलर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा मंदिर महाकाय मंदिर लग रहा था, देखिए जो एरिया जितने एरिया में ये है इस हिसाब से ये बहुत ही बड़ा मंदिर दिख रहा था। बट इनका जो 3 पिलर बचा है उसका भी कोई अरे कहना क्या चाहते हो? कोई मतलब पक्का यकीन से कुछ नहीं बता सकते, कभी ये भी गिर जाए तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। इसके सामने एग्जैक्ट वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है सीन, मतलब ऐसा ही है जिसकी वो हमें जो दिख रहा है वो घिसा लग रहा है, तो उसकी वजह से वो भी बहुत पुराना है। वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा मंदिर हो सका। तो यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पे पूरे आधे मतलब यहाँ पे इस साइड देखोगे तो इस साइड छतड़ियाँ हैं बनी हुई, बट इस साइड वो सीन नहीं है, मतलब इस साइड पूरा घिस चुका है, जो ऊपर की छतड़ियाँ हो रही नहीं है। तो सामने जो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 3 छतड़ियाँ सकते हैं, पीछे पूरे खेत ही खेत है। उसके बाद इस साइड अभी हम जाने वाले इस वाले मंदिर में, उसके बाद इसमें, और उसके बाद ये लास्ट में ये चलेंगे। तो आप देख लीजिए इतना बहुत है छतड़ी। फाइनली इतना सब कुछ घूमने के बाद, ये भी घूमना बाकी है, बट इतना सब कुछ घूमने के बाद पीछे में ये मुझे कुछ नॉलेजेबल मिला है, मतलब ये किसके बारे में क्या है वो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद शॉर्टली आपको समझाता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लंबा लिखा हुआ, मैं जितना शॉर्ट होगा उतना आपको समझा दूँगा, और उसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो अगर मैं शॉर्टली समझाना चाहूँ तो ये 18वीं सदी में जब राजपूत और मुग़लों का युद्ध हुआ था, तो जाडेजा वंशजों ने ये छतरियाँ अपने पूर्वजों की मतलब समाधि के रूप में ही प्रकट की थी। जैसे कि मतलब समझो ना कि वो वीर गति प्राप्त होते थे तो उनकी छतरियाँ बनाई जाती थी, और इसमें लिखा है कि इनमें से एक सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय वो महाराजा थे जो उनके लग रही है हमको, जो इनके इधर के महाराजा थे उनकी है। तो चलो ये देखते हैं। और उनकी इसी छतरी पर 5 महारानियों ने अपनी जान न्यौछावर की थी, मतलब वो भी उनके साथ दफन हुई या मृत्यु को समर्पण किया। तो चलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहले तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पुराने मंदिरों में और जैसे 2 सिपाही होते हैं इस टाइप के सिपाही है। और इस पर आप देखना जाओ तो इस पर गुंबल है, पर यहाँ सब पे गुंबल मतलब वो गिरा दिया गया है, कि मतलब उतार दिया गया है ताकि किसी को लगे नहीं। और ये आप देख सकते हैं भूल-भुलैया जैसा ही है। इधर ये टोटल ऐसे खंबे कितने हैं वो गिनने पड़ेंगे। सामने खड़े हैं अंकल,
उधर जो अंकल दिख रहे हैं वो मुझे डांट रहे हैं कि यहाँ से जाओ, मतलब पता नहीं मैंने क्या कर दिया, कुछ गलती वलती नहीं कर दी। तो यही वो महाराजा लग रहे हैं जो थे, ये वो महाराजा है जिन्हों की ये समाधि है, और ये उनकी शायद रानियाँ और बेटे बेटियाँ, मतलब उनका पूरा परिवार आप देखना चाहो तो ये है। और उसके पीछे ये सीन है, और एक और छतरी बची हुई है जहाँ पे यहाँ इस फिल्म का शूट हुआ था। अभी ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है, अभी लास्ट छतरी बची है जो वो है जहाँ पे हम दिल दे चुके सनम का शूट हुआ था, तो वो हम कवर करके सीधा निकल जाएंगे घर। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी छतरी है, यहाँ पता नहीं क्या है। और उसके बाजू में आप देख सकते हैं ये पूरा सीन है जो मैं आपको सिनेमैटिक में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर चढ़ते हैं, क्या है देखते हैं उसके बाद का सीन। और ये देखिए इस पर कुछ लेख लिखा हुआ है, ये लेख तो सकते हो। और वो वाली छतरी जो आप देख रहे हो वहीं पे हम दिल दे चुके का शूट हुआ है, तो अभी हम इसके बाद वहाँ चलेंगे, पर उसके पहले एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट। अभी जो लास्ट एंड फाइनल लोकेशन है जो वो पीछे है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस पे हुआ था हम दिल दे चुके सनम का शूट। और पीछे आप देख सकते हो कितनी हरियाली हरियाली, मतलब यहाँ पे वाइब इतनी अच्छी आती है कि आप घूमने आओ तो अपना मगज बिल्कुल फ्रेश करके जाओगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे चलते हैं जो लास्ट छतरी है वहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे अपने घर। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3 से 4 मूवियाँ शूट हुई है, जो एक सलमान खान और ऐश्वर्या के राय ने जो फेरे लिए थे वो इस छतरी के पीछे लिए थे। जैसे अराउंड मैं आपको घूम के दिखा देता हूँ इसके अराउंड फेरे, मतलब ये तो अभी रिनोवेट करवा दी गई है। मैंने सिक्योरिटी के चाचा से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं यही थी, बट ये रिनोवेट करवा के नई कर दी गई है, जिसकी वजह से आपको नहीं लग रही है। ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं इसके ऊपर लिए या इसके नीचे। और भूज फिल्म का जो है भूज, वो भी इसके इसी सिटी पे शूट हुई थी, और 2-3 मूवियाँ थी जो इस सिटी पे शूट हुई थी। और ये था इधर है जो ये जो मेन एरिया आप देख सकते हो, इधर हुआ था मूवी का शूट, जैसे कि आप देख सकते हो इधर हुआ था। और कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय और सलमान खान की मूवी का शूट यहीं हुआ था। तो बस, और जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे भूज फिल्म का शूटिंग हुआ था, वो लॉकडाउन के बाद पेंडिंग है। मतलब ये सब है जो 2001 से पहले का है शूट किया हुआ, मतलब 2001 से पहले का शूट किया हुआ, और ये तो 18वीं सदी का बना हुआ है, तो एब्सोल्युटली ये गिर ही जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया इसके अराउंड ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने हम दिल दे चुके मूवी के फेरे लिए थे, और वहाँ पे भूज मूवी का शूटिंग हुआ था। और यहाँ पे और कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताऊँगा। प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि गला सूख रहा है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घूमने आओ तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ले आना, और डस्टबिन भी यूज़ करना। तो और कुछ जानने मिलता है तो हम बताएंगे, बाकी तो आपको मैंने एक एक करके पूरी छतरियाँ दिखाई दी है। तो चलो पहले तो मैं पानी की बोतल लेके पानी पीता हूँ, उसके बाद आगे की बात आगे कर रही। तो अभी दोस्तों आप छतरी का मतलब समझ ही चुके होंगे, जो जो राजा और महाराजा जो दफन हुए थे उनकी समाधियाँ वगैरह लेकर, मतलब उनको दफना के ऊपर उनकी छतरी बना दी जाती थी। ये कहानी शुरू हुई थी 18वीं सदी में, जब मुग़लों और राजपूतों का युद्ध हुआ था। तभी जाडेजा वंशजों ने अपने पूर्वजों के लिए ये संस्था स्टार्ट की थी। और जो सबसे बड़े राजा था, उन राजा का नाम तो भूल गया, बट जो मैंने आगे क्लिप दिखाई थी उस क्लिप में जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे हैं, तो वो मेरी भूल थी, वो बच्चे नहीं थे, वो उनकी 15 रानियाँ सांसें फूले जा रही, मतलब वो एक राजा और उनकी 15 रानियाँ एक साथ वो पीछे वाली समाधि में मतलब दफन हुए थे। राजा तो वीर गति को प्राप्त हुए थे, बट जो रानियाँ थी उनके शौक में सती हुई थी, मतलब उनके साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, मतलब उनके साथ ही समाधि हो गई। और जो सबसे बड़ी जहाँ पे जानकारी नोटिस बोर्ड दिया हुआ था वो सबसे बड़ी छतरी थी, मतलब इसकी जो मेन बोल सकते हैं वो छतरी वही थी। उससे रिलेटेड फिर ये सब स्टार्ट हुआ। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद पानी और चाय अभी नसीब हुई है। तो अगर आप छतरी कभी भी आओ
तो अपने साथ कम से कम पानी तो लेके ही आना, क्योंकि प्यास से बुरे हाल हो जाएंगे आपके, और घूमना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाय पी लेता हूँ। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को 700 तक लेके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, मिलते हैं इससे अच्छे व्लॉग में।